Good morning, everyone. Good morning, Neha ji, for joining online. Good morning to everyone who's listening to the recording. Thank you so much for joining, and thank you so much for listening to the recordings and sending your acknowledgements in the group. Thank you. Thank you for being committed to the practice. Thank you so much for being part of this beautiful, beautiful journey that we are in. The power to change our lives, to make our lives better, to follow some rules so that we can enlighten our life, है ना? अपनी लाइफ को रोशनी से भरने के लिए हमारे अंदर ही पावर है जो हमें बाहर लानी है, और जिसके फॉर्मूलाज, जिसके मेथड्स, जिसके लॉज, रूल्स हम सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो अभी तक हम रिलेशनशिप्स पे थे, और हमने ये पढ़ा था कि हमारी लाइफ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी खुशी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसकी भी जो क्वालिटीज हमको पसंद है, पास्ट जहाँ भी प्रेजेंट में पास्ट में हमने किसी को देखा और हमें बहुत अच्छा लगा, किसी की क्वालिटी, किसी के पढ़ने का तरीका, किसी के बात करने का तरीका, किसी के सक्सेस को पाने का, यू नो कोई सक्सेसफुल है, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो अप्रिशिएट करो, लव दो मतलब गुड फीलिंग दो उसको, रेदर देन गिविंग बैड फीलिंग्स। किसी ने कुछ अचीव किया लाइफ में, उसी फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो, आपको जेलसी हो जाती है। जेलसी नहीं, जेलसी होएगी तो हम उस सक्सेस से जेलसी कर रहे हैं, और अगर हम उस सक्सेस से जेलसी करेंगे तो सक्सेस हमसे दूर ही जाएगा। We have to be very, 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 very happy and excited about everyone other's success। ये हमने पावर एंड मनी में पढ़ा था, और रिलेशनशिप में ये पढ़ रहे हैं हम कि क्वालिटीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिकी बिजनेस। स्टिकी मतलब जो जिस चीज को आप गुड फीलिंग दोगे वो आपके साथ चिपक के आएगी। जैसे कि आपको किसी पर्सन की कोई क्वालिटी पसंद है, जैसे बीइंग पंक्चुअल पसंद है ना, बीइंग डिटर्मिन्ड पसंद है, या फिर कोई भी देख लो आप, क्या पसंद है, किसी का हंसना पसंद है, किसी का जोक्स मारना पसंद है, तो गुड एनर्जी दो, गुड फीलिंग्स दो, गुड 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 फीलिंग देनी है हमको उन सभी क्वालिटीज को जो हमें पसंद है सामने वाले में, ठीक है? रेदर देन गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट लाइक, है ना? हम जरूरी नहीं ना हमें सब कुछ पसंद हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो हमें नहीं पसंद हो, ऑब्वियसली हर पर्सन अलग होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो हम उस पे एनर्जी नहीं देंगे। टर्न अवे फ्रॉम दोज फीलिंग्स, है ना? तो यही रूल है। तो आगे बढ़ते हैं। गॉसिप, गॉसिप पे आते हैं अब। गॉसिप इज स्टिकी टू। तो गॉसिप क्या होती है? गॉसिप मतलब किसी के भी बारे में बात करना जो अभी इस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं है। यानी ए और बी बात कर रहे हैं सी के बारे में। अब आप बोलोगे कि सी के बारे में तो हम ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, सी के बारे में हम, हो सकता है हम तारीफ कर रहे हो, है ना? तारीफ भी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो भी कई बार तारीफ करते करते हम एकदम से नेगेटिव पे भी आ जाते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट अ थर्ड पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट इन द सीन। ओके, तो गॉसिप वो होती है। तो आगे पढ़ते हैं, गॉसिप कैसे स्टिकी होती है और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते Gossip is sticky too. Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's life. Gossip is not giving love. Gossip is giving negativity, and that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the person who is being spoken of. Gossip harms those gossiping. हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऊपर ऊपर से लगेगा कि अरे क्या हो गया, हमने इतना ही तो बोला था उसके बारे में, उसमें क्या हो गया, है ना? बट अगर आप किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी मदर इन लॉ है, चाहे वो आपकी सिस्टर इन लॉ है, चाहे वो आपका कोई भी थर्ड पर्सन है, इसके बारे में आप लगे पड़े हो, पता है उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया,
बहुत प्रॉब्लम होती है, वो तो है ही ऐसी, मेरे से तो रहा नहीं जाता, ये है वो है। ये कुछ सिमिलर सी लग रही है टॉक्स। It can cause a lot of negative things in people's lives. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गॉसिप इज नॉट हार्मफुल टू द पर्सन हु इज बीइंग गॉसिप्ड। जिसके बारे में बात हो रही है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई हार्म नहीं देगी आपकी गॉसिप। हार्म किसको देगी? जो कर रहा है गॉसिप, जो लगा हुआ है बुराइयां करने में, है ना, दूसरों की बुराइयां, निंदा चुगली करना, ये होता है गॉसिप। पीछे से वो ऐसी है, मेरी रूममेट ऐसी है, मेरा मेरा कलीग ऐसा है, ये है वो है ना, ये सब अपनी अपनी लाइफ में चेक करना और बहुत कॉन्शियस रहना आज से। क्या निकलता है आपके मुंह से, क्या थॉट निकलता है, क्या वर्डिंग्स निकलती है आपके मुंह से। जनरल स्टेटमेंट्स भी नहीं देनी, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर रहे हो वापस, कि उसका कंसिक्वेंस होगा ही होगा। ठीक है, उसका कंसिक्वेंस आपकी लाइफ में घूम के आएगा ही आएगा। इसलिए बी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट समवन एल्स। ओके, गॉसिप इज गिविंग नेगेटिविटी, है ना, गॉसिप इज नॉट गिविंग लव ऑब्वियसली। अगर हम किसी के भी बारे में, किसी के लुक्स को देख के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, हम उसे जज करके उसके बारे में बोल रहे हैं, और दैट इज नॉट गिविंग लव, इट इज गिविंग नेगेटिविटी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू रिसीव बैक। ठीक है। When you are talking with a family member or a friend and they tell you about some negative thing that someone said or did, they're gossiping and they are giving out negativity. As you listen to them, you're giving out negativity too, because you are a feeling being and you can't hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both negatively talk about someone, you're gossiping and you're giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. है ना, तो हम बात कर रहे थे गुड फीलिंग्स की शुरू से। बुक जब से स्टार्ट हुई है, फीलिंग चार्ट की हम बात कर रहे हैं, गुड फीलिंग गुड फीलिंग गुड फीलिंग। ठीक है, अब हम इतने सारे मूड शिफ्टर लगा रहे हैं। ठीक है, लव 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 ढूंढ रहे हैं रोड पे, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्लेफुलनेस कर रहे हैं, अपने ड्रीम को विजुलाइज कर रहे हैं, सब कुछ जो जो भी बुक बता रही है कर रहे हैं। किस लिए? अपने ड्रीम के लिए, अपनी गुड फीलिंग्स के लिए, है ना, कि हमें हमें अपने पर्पस क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, अब क्या होता है कि लंच पे बैठे और किसी के बारे में बात होनी स्टार्ट, तब क्या होता है, अब सामने वाला बोले जा रहा है और आपको सुनना पड़ रहा है ना, यू बोथ, और कई बार आप भी इन्वॉल्व हो जाते हो हाँ हाँ हाँ, करने में, है ना। एज यू लिसन टू देम, यू आर गिविंग आउट नेगेटिविटी टू, बिकॉज यूर अ फीलिंग बीइंग एंड यू कांट हियर नेगेटिव थिंग्स विदाउट योर फीलिंग्स ड्रॉपिंग रैपिडली, है ना। जब भी मतलब जब भी आप कहीं बैठे हो, किसी के बारे में सुन भी रहे हो ना और एग्री भी कर रहे हो ना, तो भी तो भी आपकी फीलिंग ड्रॉप होंगी। आप इसको मतलब वो नहीं कर सकते। तो क्या करना है, अभी तो वो बता रही है कि होता क्या है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट और हियर नेगेटिविटी, है ना, तो आपकी कभी भी गुड फीलिंग्स नहीं हो सकती। यहाँ गुड फीलिंग्स की ऐसी तैसी हो चुकी है, क्योंकि या तो आपने सुन लिया है, या आपने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया उस टॉक में। ठीक है, किसी फैमिली मेंबर और फ्रेंड से बात करते हुए, and they tell you about something negative, some negative thing that someone said, and they're gossiping and then giving out negativity। ठीक है, वो तो दे ही रहे हैं नेगेटिविटी, आपकी फीलिंग्स भी ड्रॉप हो गई, है ना। अब आपने इतनी मेहनत करी हुई है अपने ड्रीम्स के लिए, तो फिर क्या होगा? हम तो बैड फीलिंग में आ गए ना, तो ये तो सब गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ये अभी आगे समझते हैं। So, to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose in other people's business because their business will get stuck on our nose. ये क्या बोल रही है, अपनी अपनी नाक सीधी करके चलो।
इधर उधर घुसाने की जरूरत नहीं है ना। इधर उधर घुसाओगे तो उनकी प्रॉब्लम्स आपके नोज में बैठ जाएंगी आके। ठीक है, तो ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है। हमारा जैसे होता है ना, अर्जुन को पता होता है कि उसको मछली की आंख में तीर मारना है, तो उसका पूरा कंसंट्रेशन वही है। तो आपका कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए? आपके ड्रीम की तरफ, आपकी लॉज की तरफ, आपके लॉज ऑफ लव की तरफ। आपको कैसे खुश रहना है पूरा दिन उसमें। आप ऑफिस का काम भी कर रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन ऑफिस के काम में होना चाहिए। कुछ कुछ और समझ नहीं आ रहा तो कान में लगा लो वाहेगुरु, छोट हल्का हल्का म्यूजिक लगा लो वाहेगुरु, ताकि आसपास के लोग जो भी बात कर रहे हैं वो आपको ना सुनाई दे। ठीक है, एक कान में लगा लो भी, ऐसा ना हो दूसरे कान में आवाज ही ना आए बॉस बुलाए तो, है ना। बॉस की आवाज भी सुननी जरूरी है। तो एक कान में हल्का हल्का लगा लो वाहेगुरु, जो भी आपको ठीक लगता है। मतलब ऐसा लाइट सा कुछ ऐसा जो सिर्फ आपको उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट करे जो आसपास लोग बात कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नेगेटिव ही बात कर रहे होते हैं, कभी बॉस के बारे में, कभी सैलरी के बारे में, कभी और कुछ नहीं समझ आता तो शुरू हो जाते हैं राहुल मोदी ये वो, राहुल वगैरह वगैरह, गांधी, पता नहीं क्या क्या, है ना। न्यूज के बारे में ये हो रहा है, अरे पता है प्राइसेस बढ़ गए, काउंसिल टैक्स ये हो गया वो हो गया। अरे यार, कान में लगाओ अपना वाहेगुरु। ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरा ड्रीम। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरा ड्रीम इम्पोर्टेंट है, मेरी मेरी गुड फीलिंग इम्पोर्टेंट है। मैं सुबह उठ के रोज अगर लिख रही हूँ तो मैं बड़ी मुश्किल से उठती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब फालतू की बातें करने का। ध्यान रहे इस बात का। जितना हो सके अपने आप को बचा के रखो, प्रोटेक्ट करके रखो। जैसे क्या होता है कई बार, कुछ लोग तो आपकी लाइफ में ना, मतलब इतने, जैसे होता है आप उनको इग्नोर कर सकते हो, तो ठीक है। तो ऐसे लोग जो गॉसिप करते हैं आप उनको इग्नोर करना चाहते हो, जस्ट फोन कॉल का बहाना लगा के निकल जाओ वहां से। कुछ भी करके निकलो थोड़ी देर के लिए। कोशिश करो ऐसी सीट पे बैठो जहाँ आसपास कुछ अच्छे पॉजिटिव लोग हो, या फिर क्या कर सकते हैं, कोई बोल रहा है, ठीक है। कोशिश करो अपना ध्यान कहीं और, मन में वाहेगुरु स्टार्ट कर दो, मन में कुछ भी ऐसा चैंट स्टार्ट कर दो जिससे कि आप तक वो बात पहुंचे ना, और आप भी कर दो। जहां आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, और जहां अवॉइड कर सकते हो वहां फोन कॉल का बहाना लगा के निकल जाओ। वॉक पे निकल जाओ, 2 मिनट वॉशरूम तक चले जाओ, पानी लेने चले जाओ। कुछ भी ऐसा करो जिससे कि वो कन्वर्सेशन वहां स्टॉप हो जाए। जब कोई गॉसिप करता है ना, और सामने वाला सुन रहा होता है उसकी बात और अग्री कर रहा होता है, रिप्लाई कर रहा होता है, तो ही सामने वाला बोलता है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने बात को चेंज कर दिया, कोशिश करी कि कुछ और टॉपिक ले आए एकदम से, सामने वाला समझ जाएगा कि यहाँ मेरी गॉसिप चलेगी नहीं। ठीक है, तो वो वहां आपसे बात नहीं, मतलब वो वहां पे नहीं बोलेगा फिर। ठीक है, धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि इसके सामने इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि वो गॉसिप में जो मजा होता है ना, वो तब होता है जब दोनों मिलके टा 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 लगे होते हैं, है ना। तो वो मजा तो उसको आ ही नहीं रहा। तो जो वो मजा उसको नहीं आएगा, तो अपने आप हो जाएगा वो, आपसे तो नहीं करेगा कम से कम। ठीक है, तो ये रूल अपना लो, किसी के भी बारे में कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, और ना ही सुनेंगे। कोशिश करेंगे अपने आप को उस सिचुएशन से हटाने की। ठीक है। Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You'll not only be doing yourself a favor, but you'll also be doing the other people a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. है ना, तो अगर आप टर्न अवे हो गए, आपने कॉन्वर्सेशन को वहीं स्टॉप कर दिया, तो आप अपनी लाइफ को तो बेटर बना ही रहे हो, आप सामने वाले को भी बचा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन से, उस नेगेटिव इफेक्ट से जो गॉसिप का होने वाला था उनकी लाइफ में, है ना। तो डबल इफेक्ट हो गया ये तो। खुद का तो भला आप कर ही रहे हो, सामने वाले का भी भला हो गया थोड़ा सा।
थोड़ी देर के लिए अगर वो समझदार है, अगर वो थोड़ा सा भी समझदार है, तो वो चुप हो जाएगा और वो अगली बार आपके सामने नहीं बोलेगा और कोशिश करेगा कि अवॉइड करे उस टाइप के टॉपिक। ठीक है। If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid sentence and say, "But I'm grateful for that." And finish the sentence with something good about the person being gossiped about. है ना? तो जैसे पर्सन की बात हो रही है, अचानक से आपने बोला, नहीं यार, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही सो सो डिसिप्लिन्ड, है ना? कुछ भी ऐसा बोल दो उस बंदे के बारे में अच्छा, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो सामने वाले को लगता है जो लगता है, सामने वाले को लगेगा, अरे यार, ये कहाँ से टॉपिक आ गया, मतलब हम तो बुराई कर रहे थे और ये तो अच्छाई करने लग गई। फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फील होता है फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को क्या, ये आपकी लाइफ लाइन है आपको बचाने की गॉसिप से। आपको फट से अच्छी चीज बोलनी है उसके बारे में, फट से। और अगर आप अच्छी चीज बोलोगे ना, तो एकदम से ऑरा उस कॉन्वर्सेशन का बदल जाता है और फिर सब लोग ये सोचने लग जाते हैं, हाँ यार, ऐसा तो है वो, अच्छा तो है वो, ऐसा तो है वो, है ना? तो और ये आपकी लाइफ लाइन है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला क्या, सामने वाले की बात क्या हो रही है। सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो क्या सोचता है आपके बारे में, क्या नहीं सोचता, क्योंकि हमारे अंदर है यूनिवर्स। यूनिवर्स कहाँ है? हमारे अंदर। हमें उस यूनिवर्स को बताना है कि हम ग्रेटफुल है, हम गॉसिप नहीं करते, हम ग्रेटफुल है। दिन भर में जितना हो सके कोशिश करनी है, हर समय कोशिश करनी है कि हमें ग्रेटफुलनेस में ही रहना है। हमें गॉसिप नहीं करनी, ना हमने एग्री करना है उस गॉसिप पे जो चल रही है। ठीक है। If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him. These are the words by Gautam Buddha, the founder of Buddhism. है ना? एक मैन है, उसका एविल थॉट है। ठीक है। पहले थॉट गड़बड़ाया, फिर उसने बोल भी दिया उसको, फिर उसने उसके ऊपर एक्ट भी कर दिया, तो उसको पेन आएगा रिटर्न में, है ना? क्योंकि उसने नेगेटिविटी दी। इफ अ मैन स्पीक्स और एक्ट्स विद अ प्योर थॉट, हैप्पीनेस फॉलोज हिम। है ना? तो अगर हमारे थॉट्स, हमारे अंदर जो है वही बाहर है ना? हमारे जो, हम जो अंदर से अच्छा सोचते हैं, वैसा ही हम सामने वाले, जो भी हम अंदर से होते हैं ना, वही हम बाहर से बोल रहे होते हैं या एक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा थॉट क्या चल रहा है इस टाइम, हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, क्या अच्छा, हमारा प्योर थॉट क्या है आज आज की डेट में? प्योर थॉट ये है कि हम उठ के आए सुबह, हम बहुत बहुत ग्रेटफुल है इस बुक के लिए, हम बहुत ग्रेटफुल है इस राइटिंग के लिए, है ना? हमारा थॉट इतना प्योर है इस टाइम पे, हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में जो बुक पढ़ रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्लियर है ना? कि हम चाहते हैं सब लोग जुड़े रहे, इस बुक से जुड़े रहे, अपने सपनों को पूरा करें, कमिटमेंट से रहे। और दूसरा ये भी है कि मेरी भी कमिटमेंट बनी रहती है साथ में, हम जब पढ़ते हैं तो, है ना? ये इंटेंशन है। तो इंटेंशन अगर प्योर है तो हैप्पीनेस फॉलोज यू। और अगर हम किसी एविल थॉट के साथ आए, कोई होते हैं ना लोग जो कुछ और ही पढ़ा रहे होते हैं, है ना? एविल चीजें पढ़ा रहे होते हैं, नेगेटिव, तो पेन आता है उनकी लाइफ में। होते हैं ना ऐसे लोग जो एविल थॉट्स भी डाल रहे होते हैं लोगों के दिमाग में, या फिर खुद भी इनकलकेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ये टेररिज्म क्या होता है? ऐसा ब्रेन वॉश होता है कि बिल्कुल ही सबका, सब डिस्ट्रक्शन वाला थॉट होता है उनका, है ना? तो लेट्स लीव देम। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्योर थॉट की। अगर आप अच्छा सोचोगे सामने वाले के लिए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना? एक बच्चे की तरह इनोसेंट इनोसेंट हार्ट लेके जाना है जहां भी जाना है, चाहे वो अपने बॉस के लिए हो, चाहे वो अपने हस्बैंड, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए, जो भी है ना? हमेशा इनोसेंट बने रहोगे ना, भगवान जी के भोले बच्चे, भगवान जी उनका बहुत साथ देते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे आपके लिए कि आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है?
इतने प्यारे होते हैं वो। पर आप भी तो उनके प्यारे बच्चे बनो ना, है ना? चलो, योर रिएक्शन चूजेस इट। Your reaction chooses it. Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you're reacting with your feelings. And as you do, you are choosing it. Your reaction, whether good or bad, sticks to you. And in effect, you're saying you want more of it. And it's so important to watch how you react in your relationships, because whether you react with good or bad feelings, they are the feelings you're giving. तो वो क्या बोल रहा है कि सेम जैसे हमने लाइफ फॉलोजी में पढ़ा था कि लाइफ इज प्रेजेंटिंग एवरी पर्सन एंड सर्कमस्टांस टू यू, सो यू कैन चूज व्हाट यू लव एंड व्हाट यू डोंट लव, है ना? लाइफ इज अ कैटलॉग। तो ऐसे ही लोग आते हैं, ऐसे ही सिचुएशंस आती हैं, तो आप उसमें रिएक्शन क्या देते हो, है ना? किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका रिएक्शन क्या है? वही रिएक्शन आपकी लाइफ में स्टिक हो जाएगा। ठीक है? व्हेन यू रिएक्ट टू एनीथिंग, यू रिएक्टिंग विद योर फीलिंग्स एंड एज यू डू यू आर चूजिंग इट ऑब्वियसली, है ना? किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, तो आपका क्या रिएक्ट, आपने कैसे रिएक्ट किया उस सिचुएशन, है ना? बॉस ने आपको कुछ बोल दिया मीटिंग में, अब आपका रिएक्शन क्या है? समझता क्या अपने आप को, मैंने इतना काम किया फिर भी मेरे को ऐसे बोल दिया, ये है वो है ना? अब आपने नेगेटिविटी दी, नाउ यू आर सेइंग मोर ऑफ इट, मोर ऑफ इट, मोर ऑफ इट, तो क्या होगा? स्टिक हो जाएगा ना वो बैड फीलिंग स्टिक हो जाएगी। अंदर आपने पहले अपने आप को बोला, फिर बाहर आके एक आधे कलीग को बोल दिया, समझता गया अपने आप को, ये है वो है ना? तो क्या 2 बार बोल दी वो बात, बस टिक हो गई? अब हर बार मीटिंग में कुछ ऐसा ही होगा। उसका दूसरा ऑप्शन क्या था कि यार वो शायद मेरे भले के लिए बोल रहा होगा, है ना? मुझे थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, मैं अपने आप को देखती हूँ जरा, कहाँ पे क्या हो गया था। कोई बात नहीं, वो बड़े हैं, वो मुझे समझा सकते हैं। तो आज आपने लर्निंग के एक्सपीरियंस के जो पॉजिटिवली लिया, तो जब आपने पॉजिटिवली लिया तो आपने कुछ लर्न ही किया होगा ऑब्वियसली। ये वो पीईटीज ही तो है हमारी लाइफ के, जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें समझाते हैं। तो हमने उसको समझना है कि वो पीईटी है। पीईटी पीईटी बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें हम ऊपर 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 ले जा रहे होते हैं। And so it's important to watch how you react in your relationships, because whether you react with good or bad feelings, they are the feelings you're giving, and you will receive more of the same circumstances to make you feel that way, है ना? तो जितना जो रिएक्शन आप दोगे, वैसे ही वैसी ही सिचुएशंस और आपकी लाइफ में आएंगी, है ना? आप ऊपर ऊपर से किसी के साथ बहुत मीठे बन रहे हो, अंदर से आप सोच रहे हो क्यों आ गई, मुझे तो इससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। और ऊपर ऊपर से आइए आइए आइए, है ना? ओ कितने दिनों से नहीं मिले थे हम। बहुत ऊपर से आप मीठे और अंदर से बिल्कुल आप उसको लाइक नहीं कर रहे। तो घूम के क्या आएगा? अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। क्योंकि बाहर वाला तो आपकी फीलिंग से है ही नहीं। फील तो आप वो जो आप फील करो ना, वही सच्चा है, वही सच्चा अंदर से जो आप हो, बाहर से कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से तो आप बड़े मीठे बन रहे हो, बड़े स्वीट बन रहे हो, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू, अंदर से आप सोच रहे हो अरे यार फिर से आ गई, क्यों क्यों बात करनी पड़ रही है इससे, है ना? तो अंदर से आप कैसे हो, कितने काइंड हो, कितने गिविंग हो, कितने लविंग हो, वो ही वो ही डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ में कैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं घूम के। ठीक है? पढ़ लेते हैं ये वाला स्टेंजा। And you will receive more of the same circumstances to make you feel that way. If a person says or does something and you find yourself being upset, feeling upset, offended, or angry, do your best to change the negative reaction right away. Simply being aware that you have reacted negatively takes the power out of the negative feelings immediately and can even stop them. But if you feel as though the negative feelings have a grip on you, it is best to walk away and spend a couple of minutes looking for the things you love.
one after the other, until you feel much better. You can use anything you love to make you feel better, like listening to your favorite music, imagining the things you love, or doing something you love. You can also think about the things you love in the person who upset you. This might be challenging, but if you can do it, it is the fastest way to feel better. It's also the fastest way to become the master of your feelings. है ना, ये पैराग्राफ देखो क्या कमाल का पैराग्राफ है। ये बोल रहा है कि इफ अ पर्सन सेज और डज समथिंग, कुछ बोल दिया, कुछ बात हो गई और आप अपसेट हो गए, ठीक है, आपको ऑफेंडेड फील हुआ, आप गुस्से में आ गए। अब कुछ भी करके आपको अपने रिएक्शन को चेंज करना है, ठीक है। अगर आप गुस्से में आए तो आप बोलोगे, आप आर्ग्यू करोगे, बातें बढ़ेंगी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, आप करते रहोगे आर्ग्यू, अपने आप को प्रूव करते रहोगे, वो आपको प्रूव करता रहेगा और वो बात होगी नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। नॉर्मली नॉर्मली जब भी हमारी ऐसी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन होती है, उसका कोई सिर पैर होता नहीं है। अपनी अपनी लाइफ में देखना, जब भी स्टार्ट होती है ना, कोई फालतू की बात पे बात होती है और बिना बात के बात बढ़ जाती है। तो जो हमारा रिएक्शन होता है ना, वो ही इस बात का, क्योंकि हमारा रिएक्शन तो हमारे हाथ में है ना, कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं खुद को ही बोल रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है जब हम बिना बात के रिप्लाई कर रहे होते हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं बिना बात के, छोटी सी बात पे भी, कि हाँ नहीं मैं तो सही थी, मैंने सोचा था ये होगा बट ये हो गया, है ना, अपने आप को जस्टिफाई करना। तो फिर बात बढ़ जाती है, ठीक है। कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। हमें हर बार अपनी बात को बोल के अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। इवन इफ आप बोल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिचुएशन पे कोई इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है दोबारा आपकी लाइफ में, इवन इफ आपने वो सेंटेंस बोल भी दिया। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कई बार हमारे मन में आता है, क्यों, मैं तो बोल के रहूंगी, मैं तो बोल के ही रहूंगी। तो आपने बोल लो फिर, बोल लो, क्या होएगा, नेगेटिव हो जाएगी सिचुएशन फिर से। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता भी है ना कि मेरे रिएक्शन से, है ना, सिंपली बीइंग अवेयर दैट यू हैव रिएक्टेड नेगेटिवली takes the power out of the negative feelings immediately and can even stop them। मतलब आपने एकदम से कॉन्शियसली सोच लिया ना, अरे ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ तो मैंने नेगेटिव फीलिंग दे दी, उसी टाइम वो नेगेटिव फीलिंग गायब, क्योंकि आप एकदम से अवेयरनेस में आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको लग रहा है कि नेगेटिव फीलिंग, ऐसा ना हो कि मैं अगर यहाँ थोड़ी देर भी और रुकी ना तो बात बढ़ जाएगी या फिर कुछ भी, तो थोड़ी देर के लिए ना बहाना लगा के निकल जाओ, वॉक पे निकल जाओ, 2 मिनट, थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए भी अगर आप वॉक पे चले गए ना और जाके ट्री को हक कर लिया या थोड़ा एयर का थैंक यू कर लिया, गाने सुन लिए, कुछ ऐसे प्यारे प्यारे गाने सुन लिए जो आपको पसंद है। कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने बड़े सारे गाने सुने और बहुत तेज तेज गाए रोड पे, कोई था ही नहीं, शाम को कोई नहीं था, यहाँ कोई होता नहीं है ज्यादातर, खाली होती है गलियां, है ना। तो अपना गाना चल रहा था कान में और मैं तेज तेज गा रही थी, कोई कोई जज करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है ना। गाना चल रहा होता है और हम गा रहे होते हैं, कई बार लोग जज कर रहे होते हैं ना, ये कैसा गा रही है, अरे चुप हो जा, है ना। तो खाली खाली जगह पे गा लो, आपको जो चीज अच्छी फीलिंग दे रही है वो करो, वो करो। गाने सुन सुन के, मिरर में देख देख के डांस करो, अपने आप को गुड फीलिंग में लेके आओ, कुछ अच्छा सा खा लो, कुछ अच्छा सा गा लो, कुछ अच्छा सा कुछ भी कर लो जिससे आपकी फीलिंग बेटर हो जाए। ये सब मूड शिफ्टर्स होते हैं। और हमने लिस्ट बनाई थी ना कि हमें क्या क्या चीजें करनी पसंद है, बस उनमें से कोई भी एक चूज कर लो, कोई भी एक चूज कर लो, है ना। जाकिर खान को देखना पसंद है, वो देख लो, अभिषेक उपमन्यु है कॉमेडियन, उसको देख लो। कुछ भी करके थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस सिचुएशन से हटा लो। You can use anything you love to make you feel better, like listening to your favorite music, imagining the things you love, or doing something you love. You can also think about the things you love in the person who upset you। अब आप उसके बारे में भी अच्छा सोच सकते हो,
जिसने आपको अभी अभी परेशान किया है। परेशान उसने नहीं किया, परेशान आप हो गए, है ना? तो रिएक्शन आपका था, क्योंकि योर रिएक्शन चूजेस इट, है ना? तो अब आपको उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना है, कुछ अच्छा जो आपको पसंद है। हो सकता है उसका बोलने का स्टाइल पसंद हो सकता है उसके लुक्स पसंद हो सकता है उसकी स्माइल पसंद हो सकता है उसकी कोई क्वालिटी पसंद हो, कोई अच्छे आइडियाज पसंद हो। जो भी पसंद है उसके बारे में सोचो। लेकिन ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी अभी तो आप लड़के आए हो। तो आप बोलेगा अरे मेरे को नहीं कुछ पसंद, ऐसे ही होता है ना? तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे। पर अगर आपने कर लिया, द फास्टेस्ट वे टू फील बेटर, फास्टेस्ट वे, it's also the fastest way to become the master of your feeling, है ना? अपनी फीलिंग्स का मास्टर बन जाओगे तो अपनी लाइफ के मास्टर बन गए, कि आपकी पूरी लाइफ आपकी फीलिंग्स ही चला रही है, राइट? तो मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स बनना है तो अच्छा अच्छा सोचो उसके बारे में जिसने अभी अभी आपको अपसेट किया है। वही सेम लाइन, अपसेट उसने नहीं किया, आप हो गए अपसेट। आपने चूज किया अपसेट होना। अगर आप, कल हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम ऑलरेडी गुड फीलिंग में है, ऑलरेडी एक हाई फ्रिक्वेंसी में है, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, और सामने वाला आपके आके आपको कुछ भी बोल देना, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग में बैठे हुए हो, पहले से ही गुड़ करके खड़े हुए हो, और आके उसने कुछ बोल दिया तो आप पै पै शुरू हो जाओगे, रोना वगैरह जो भी है, क्योंकि आप ऑलरेडी बिलो द लाइन हो, ऑलरेडी हो, है ना? तो अपने आप को जितना हो सके अबव द लाइन मेंटेन रखो, ये सिचुएशंस आएंगी ही नहीं। मतलब ऐसी, ऐसे थोड़ी बहुत तो आती हैं, ऑब्वियसली लाइफ है तो कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन हमें अवेयर एंड के कॉन्शियस रह के अपने आप को वापस 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 गुड फीलिंग में लेके जाना है। तो क्यों लेके जाना है? क्योंकि हमें हमारे सपने, सपने इम्पोर्टेंट है हमारे। हमारे सपने इस कॉन्वर्सेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ मुझे, मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, वो, ये किसी भी बात से इम्पोर्टेंट है कि कौन गलत कौन सही। ये इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू नो वही, कि हम अपने आप को प्रूव कर रहे होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं सही हूँ, मैंने सही कहा, तुमने गलत कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गलत कौन सही। अल्टीमेटली जब आपका ड्रीम आपको मिल जाएगा ना, वो खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या गलत क्या सही क्या फर्क पड़ता है ना? तो चलो यहीं वी विल स्टॉप हियर एंड सोचो, और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करो। दिन भर में कुछ भी ऐसा छोटा मोटा होता है, कोशिश करो अपने आप को उस सिचुएशन से हटा के ही रखो, हटा के ही रखो। ठीक है? तो वी विल स्टॉप हियर एंड क्लियर है सिचुएशन, चैप्टर, डीप चैप्टर था। इंटरेस्टिंग है हाँ। गॉसिप वाला। बिकॉज कई हाँ। बार बहुत थिन लाइन होती है, आप कुछ, पर आपने हम्म, बोला जनरल भी नहीं बोलना। आई मीन दिस इज अ वेरी थिन लाइन कि आप जनरल तो बोल ही देते हो यार। हाँ, मतलब हमें पता ही नहीं चलता। थिन लाइन होती है, बिल्कुल सही बात बोली नवलीन ने, कि थिन लाइन होती है। हमें पता नहीं, सामने वाला आके बोल रहा होता है और हमारे मुंह से भी निकल जाता है। बट अगर निकल भी गया है ना, और आप अवेयर हो गए, नवलीन को आने दो, उसका वो चला गया शायद नेटवर्क। है नवलीन, मैं ये बोल रही थी कि बिल्कुल हम्म। सही बोला आपने कि थिन लाइन होती है, सच में। हम्म। पता, हमें नहीं पता होता कब सामने वाले ने बोला और हम भी शुरू हो जाते हैं बोलना। हम्म। मतलब हम्म। एटलीस्ट कुछ नहीं पता तो एक आधी लाइन तो हम भी ऐड कर ही देते हैं, है ना? या। है ना? तो वो जो एक लाइन हमने ऐड करी, अब हमने ऐड कर दी, अब क्या हम अवेयर हैं कि हमने ऐड की? हम्म। आधी बार तो हम अवेयर ही नहीं हम्म। होते। और अगर हम अवेयर भी है ना, तो फट से अपने आप को चेंज करो और एकदम से सोचो नहीं यार, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बंदे के लिए तब भी। जैसे मैं बोलूँ, हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉस के बारे में कुछ बोला,
मोस्ट ऑफ द लोग बोल रहे होते हैं, है ना। अब मेरे को मैंने सुना, मैं थोड़ी सी एग्री हो गई, हाँ यार ये तो गलत किया। और फिर अंदर से मुझे एकदम से आवाज आएगी कि यार ये वही बंदा है जो तेरे को ड्रीम जॉब दिला के लाया है, बी ग्रेटफुल फॉर हिम। तो मैं हर बार एक लाइन पकड़ लेती हूँ कि इसने मेरे को सेलेक्ट किया है, ये इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। और फिर मैं Mm-hmm. बार बार बोलती रहती हूँ अपने आपको ये बात कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, है ना। ये एग्जाम्पल था छोटा सा, आप देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अवेयर होके और अच्छा सोच लो उसके बारे में कुछ भी। और कभी कभी मुझे ऐसा Yeah. लगता है, कभी कभी मान लो कि एक आधी लाइन निकल जाती है, तो मैं सच में सोचती हूँ यार कल तो मुझे इसके लिए लिखना पड़ेगा यार, ये क्या हो गया, मतलब। Yeah. I think just being aware. क्योंकि जैसे ना कल एक हाँ। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, अभी मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल थी। हम्म। पहले मैं एक बात सुन ली मैंने, एक बात ऐड भी कर दी, पर अभी एकदम से मुझे रिलेट हो रहा है इस चैप्टर के बाद हम्म। कि यार मतलब अनकंफर्टेबल क्यों थी, मे बी आई शुड हम्म। नॉट हैव बीन देयर इन दैट हम्म। डिस्कशन। तो ये हाँ। पता नहीं चला, और इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहा था मुझे रात में। नेटवर्क जा रहा है। चलो 2 मिनट्स रह गए, हम इस पे और ड्वेल करेंगे, है ना। 2 मिनट्स रह गए। लेट्स स्टॉप हियर एंड लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू भगवान जी, हमें हमें इस बात से अवेयर कराने के लिए कि हाँ हमें क्या राइट थिंग है हमारे लिए और क्या रॉन्ग। थैंक यू भगवान जी, हमें अवेयरनेस देने के लिए, हमारी कॉन्शियसनेस का थैंक यू, जो हमें बार बार अंदर से बताती है कि ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ये राइट सिचुएशन नहीं है, हमें इस सिचुएशन में नहीं होना। थैंक यू भगवान जी, हमारे अंदर से हमारे प्योर इंसान का हमसे हमसे दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हमें ये सिखाने के लिए कि हमें सही, हमारा सही रास्ता क्या है, हमें क्या सही चीज करनी है जिससे हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, हमें इतनी प्यारी बुक पढ़ाने के लिए, हमें इतना इतना ज्ञान दिलाने के लिए कि हम समझ तो पाए कि क्या करना है, समझ तो पाए कि कैसे लाइफ को जीना है। हम पूरी कोशिश करें, हमारी उन एक्शंस का थैंक यू जो हमें हर रोज ये याद दिलाते हैं कि हैव टू बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतनी प्यारी लाइफ देने के लिए, इतना प्यारा ब्रेन देने के लिए कि हम इन चीज़ों को अप्लाई कर पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड टुडे। थैंक यू टू द बुक फॉर टेलिंग अस all the right things. Thank you, Rhonda Byrne, for writing such a beautiful book in such a beautiful, simple language. Thank you. Thank you, Ashwin ma'am, for explaining it. And thank you, everyone, for listening and joining this beautiful session. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you, YouTube, for the recording. Thank you, everyone in the WhatsApp group, for their sharings, for the love, for all the positivity that showering in the group. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Have a magical, beautiful day. Love you all. Thank you. Thank Thank you. you so